IMF ने प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह अप्रैल 2025 से 2% कम करने पर रजामंदी दे दी। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर में कहा गया है कि फरोख्त कुनंदगान पर आए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF ने बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के मसले को कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाजत भी दे दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई की सियासत खत्म और जेल में कैद बानी चेयरमैन के लिए रिलीफ हासिल करने के लिए अपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात शुरू कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं को कहा गया है कि उबानी PTI को कायल करें कि माहौल ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें, सोशल मीडिया पर जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने और दहशतगर्दी के खिलाफ मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करें। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि पार्टी अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात कर रही है, ताहम उन्होंने कहा कि वो मीडिया पर इस बातचीत की तफसीलात नहीं बता सकते। अगर 9 मई पे माजरत कर ली तो फिर रिहाई मुमकिन है उनकी। मेरा ख्याल है कि अगर वो 9 मई पे माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है या बात हो सकती है। बानी PTI अगर 9 मई के वाक़यात पर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लें तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, तफसीलात आज शब 10:05 पर पेश की जाएगी। सलामती काउंसिल को गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। पाकिस्तान का दो टोक मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। इसराइली नाकाबंदी की वजह से 90% से ज़ायद गजा की आबादी भूख का शिकार है। इसराइली ज़ालिमाना इक़दामात मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का मंसूबा है। सलामती काउंसिल इसराइली बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। इसराइल को फ़ौरी तौर पर गजा और मगरबी किनारे में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकनी चाहिए। मुनीर अकरम ने कहा कि गजा पर इंसानी इमदाद की नाकाबंदी को फ़ौरी ख़त्म किया जाए। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी, बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के गजा से इसराइली दारुल-हुकूमत अल अबीब पर मुतादिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइल का वस्ती शाम में 2 फौजी अड्डों पर हमला। अमरीकी महकमे खारजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी वीज़े के जायज़े का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं है। ताहम ये वाज़ेह नहीं किया कि इस मामले पर हतमी ऐलान कब किया जाएगा। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि वीज़ा अमल में ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि अमरीका आने वाले मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरा ना हो। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आलमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ट्रम्प इंतज़ामिया कई ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासिर होंगे। अमरीका ने जदीद तरीन 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे F-47 तैयार करने का ऐलान कर दिया। F-47 F-22 रैप्टर्स की जगह लेंगे। अमरीका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज तैयार करने का ठेका बोइंग को देने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया में कोई भी तैयारा इस नए निज़ाम के करीब तर भी नहीं होगा। यौम शहादत हज़रत अली पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद। जुलूस मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ करबला गामी शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे नशर पार्क से बरामद होगा। खारादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाह पर आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल मुतालिका स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ को इकट्ठा करेगा। ये हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी करदा अलामिया के मुताबिक इजलास में क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SEC भी शरीक हुए। बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो काउंसिल के लिए एक जामे विजन और मिशन पेश किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी गई। PTA की जानिब से लाइसेंस देने की राह हमवार हो गई। PTA लाइसेंस जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। PTA की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए IT शज़ा फातिमा ने कहा है कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है, मुल्क में सैटेलाइट इंटरनेट जल्द शुरू हो जाएगा। अभी स्टारलिंक को आर्जी NOC दिया गया है, कुछ इक़दामात के बाद NOC को रेगुलर कर दिया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में 85वीं यौम पाकिस्तान परेड के इंतजामात का आगाज़। परेड 23 मार्च को ऐवान सदर में मुनक़िद होगी। यौम पाकिस्तान के हवाले से पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की फ्लाई पास्ट की रिहर्सल। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में इस रिहर्सल में F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। यौम पाकिस्तान पर फ्लाई पास्ट की क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला, सिविल और फ़ौजी हुक्काम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। दुनिया के अक्सर हिस्सों में इंसानी आंख से चांद देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात नहीं है। सिंध हुकूमत ने 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत पहले ही इन्हीं दिनों में छुट्टियों का ऐलान कर चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑकलैंड से माउंट मोंगनई पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल होगा। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के बाकी मैचेस से बाहर। हेनरी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंजरी का शिकार हुए थे। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। रिंग में बिग जॉर्ज के नाम से मशहूर बॉक्सिंग के हैवी वेट लेजेंड जॉर्ज फोरमैन 76 साल की उम्र में चल बसे। जॉर्ज फोरमैन ने 1968 में ओलंपिक गोल्ड मेडल और 2 बार वर्ल्ड हैवी वेट टाइटल अपने नाम किया। जॉर्ज फोरमैन और बॉक्सर मोहम्मद अली के दरमियान 1974 में होने वाली फाइट रम्बल इन द जंगल के नाम से मशहूर है। फाइट में जॉर्ज को मोहम्मद अली के हाथों शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद साफ पानी की अहमियत, सफाई सुथराई और मीठे पानी के वसाइल के पायदार इंतजामात की ज़रूरत को उजागर करना है। इस साल की थीम ग्लेशियर का तहफ़्फ़ुज़ है। दुनिया भर में ग्लेशियर्स तेज़ी से गायब होने लगे हैं। गुज़श्ता 3 साल में रिकॉर्ड तारीख में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघले। वर्ल्ड ग्लेशियर्स मॉनिटरिंग सर्विस के मुताबिक 1975 से अब तक 9000 गीगा टन बर्फ पिघल चुकी है। माहिरीन का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों और दुनिया के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से दुनिया में बर्फ के ज़खायर के पिघलने का अमल मज़ीद तेज़ होने का खदशा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम आब पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत के मसले को हल करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। साफ़ और पीने के लिए महफूज पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से शदीद मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। ग्लेशियर्स के पिघलने, पानी की किल्लत और मौसमी तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिनको पानी की शदीद किल्लत का सामना है। तरबेला और मंगला डैम में चंद दिन में डेड लेवल पर पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पानी की कमी के बायस रवा रबी सीजन की फसलें शदीद मुतासर होने का इम्कान है। पानी के बहरान से निमटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताउन ज़रूरी है।
कराची जिना अस्पताल में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरीज के सैंपल्स लेकर निजी अस्पताल भेज दिए गए हैं। मरीज टेस्ट रिजल्ट आने तक आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। 28 साल के मरीज में बुखार और जिस्म पर धब्बे हैं। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज की अहलिया का सफरी पस मंजर बैरून मुल्क का है। कराची के इलाके मलीर चमन कॉलोनी के करीब घर से 15 साल की लड़की की लाश मिली है। अहले खाना के मुताबिक बच्ची की तबीयत इफ्तार के बाद ख़राब हुई थी। उसे अस्पताल लेकर गए जहां उसे ड्रिप लगाई गई। ड्रिप लगवाने के बाद बच्ची को घर ले आए। थोड़ी देर बाद देखा तो वो मुर्दा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा ताकि हकीकत सामने आ सके। सरगोधा में मुनशियात फरोशों की फायरिंग से जाँ बहक 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। RPO, GPO, पुलिस अफसरान और एहलकारों की शिरकत। दोनों शहदा के जसे खाकी उनके आबाई गांव रवाना कर दिए गए। मुनशियात फरोशों के अड्डे पर छापे के दौरान मुनशियात फरोशों की फायरिंग से कांस्टेबल इमरान और कांस्टेबल राना शफीक शहीद हुए। कराची के सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर गैर कानूनी पार्किंग की फीस मांगने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा पीडी थाने में ट्रैफिक एहलकार की मुद्दईद में दर्ज। मुकदमे में कहा गया कि सदर में गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। गैर कानूनी पार्किंग की फीस मांगने वाले शख्स ने ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा किया। झगड़े की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में शहरी के कपड़े और ट्रैफिक पुलिस एहलकार की फटी हुई वर्दी देखी जा सकती है। वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया। नौशहरा में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक पराचा इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक मुश्ताक पराचा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मुश्ताक पराचा तवील अरसे शुगर के मर्ज़ में मुब्तला थे। मुश्ताक पराचा की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे नौशहरा कला में अदा कर दी जाएगी। मुश्ताक पराचा जियो न्यूज़ के साथ 22 साल से ज़ायद अरसे से वाबस्ता रहे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ताज़ियती पैगाम कहा, मुश्ताक पराचा की शोबा सहाफ़त के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गुजरांवाला FIA की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों खवातीन इराक में भीख मांगते पकड़ी गई थीं। FIA के मुताबिक इराक की हुकूमत ने दोनों खवातीन को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भिजवाया था। गिरफ्तार एक मुलजिम शाहजेब सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आया था, जिसके पासपोर्ट पर नीदरलैंड्स का जाली वीज़ा था। सूट ले लिया लेकिन अब दुपट्टा तलाश करती हूँ। ज्वेलरी लेने आई हूँ और इधर बहुत महंगी है और चूड़ियाँ तो मतलब आसमानों में दाम जा रहे हैं। क्या तलाश कर रही हैं? पर्स, बैग, चूड़ियाँ वगैरह अभी मतलब नहीं मिली सही वाली। शॉपिंग का पावर प्ले शुरू हो गया। रमजान का आखिरी अशरा आते ही कराची के बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। कहीं खवातीन सिले सिलाई मलबूसात, ज्वेलरी और पर्स खरीदने में मसरूफ हैं तो कहीं बच्चे अपनी मनपसंद की घड़ियां और चश्मे चुन रहे हैं। खरीदार पैसे बचाने और दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए खूब दाव पेच आजमा रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कि बार्गेनिंग के बगैर ग्राहकों की खरीदारी मुकम्मल नहीं होती। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की दाखिली सलामती एजेंसी शिन बेत के सरबरा को बरतरफ करने का वजीर आजम नेतन्याहू का हुक्म अगली समात तक मुअत्तल कर दिया। रोनन बार ने कहा कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि वो फायरबंदी पर बातचीत तो करें लेकिन कोई मुआहदा ना करें। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने उन्हें हटाकर अपने खास बंदे को मुज़ाकरात में बिठा दिया। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। इस्तांबुल और इज़मीर में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। इज़मीर में पुलिस की शेलिंग, रबर की गोलियां और पानी की तोप चला दी। अदालती दस्तावेज के मुताबिक मेयर इस्तांबुल ने बदउनवानी समेत तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मेयर इस्तांबुल को बुध के रोज़ मुबैना बदउनवानी और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात में हिरासत में लिया गया था। मेयर इस्तांबुल तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के लिए ऑपोजिशन की अहम शख्सियत और चैलेंज समझे जाते हैं।
बिजली बंद होने से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जुम्मे के रोज परवासें मअतल रहीं। 3 लाख मुसाफिर मुतासिर। चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुसाफिरों से माफी मांग ली मगर वाक़े की जिम्मेदारी लेने से इनकार। सब स्टेशन में आग लगने के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट को बिजली की फराहमी बंद रही। बैकअप ट्रांसफार्मर भी बोझ बर्दाश्त करने में नाकाम रहा। पुलिस का कहना है कि तहकीकात के मुताबिक आग लगने का वाक़या दहशतगर्दी नहीं, मुमकिना तौर पर आग बिजली तकसीम कार आलात में लगी है। एहराम मिस्र के नीचे तवानाई के कदीम नेटवर्क्स की कयास आराइयाँ जोर पकड़ने लगीं। मिस्र में एहराम गीज़ा के नीचे वसी ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर दरियाफ्त। ये ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और गीज़ा के तीनों बड़े एहराम को एक दूसरे से मिलाता है। दरियाफ्त उस रिवायती तस्वर को चैलेंज करती है कि एहराम मिस्र सिर्फ शाही मकबरे हैं। माजी में मुहक्किकीन का ख्याल रहा है कि हो सकता है ये एहराम तवानाई पैदा करने के लिए बनाए गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स ने बॉल चमकाने के लिए थूक पर पाबंदी खत्म होने को खुशाइन करार दे दिया। भारतीय बोर्ड्स ने IPL के लिए बॉल पर थूक लगाने की पाबंदी खत्म कर दी। कोविड के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बॉल पर थूक लगाने पर पाबंदी आयद की थी। 5 बरस से इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स बॉल थूक के बजाय पसीने से चमकाते हैं।